मैं भी नॉर्मल ही था, नॉर्मल लोगों की तरह ही था, आम आदमी की तरह ही था। तो बट ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि एक नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाना, और इस हादसे में मेरे को अंदर से तोड़ दिया था। इस हादसे ने बहुत, मैं मोरली डाउन हो गया था, इतना डाउन हो गया था कि मैं आगे कुछ करने के लिए मैं तैयार नहीं था। नमस्कार, मैं मनीषा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि जागरण में। आज हम हैं दिल्ली के खानपुर में, जहां हम बात करेंगे मिस्टर विक्रम जी से, जिन्होंने हाल ही में सोनीपत में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में 90 किलो वेट कैटेगरी में 85 किलो का वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है, जो जल्दी ही भारत को यूरोप में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो वहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में भाग लेंगे। चलिए बात करते हैं मिस्टर विक्रम जी से और जानते हैं उनके बारे में और उनके अभी तक के सफ़र के बारे में। 2005 28 मई 2005 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरा ये पैर जो है 70% परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई थी। और इस दौरान मैं एक्सीडेंट के बाद मैं 2 साल तक बेड रेस्ट पर रहा था। इस दौरान मैं मॉरली काफ़ी डाउन हो चुका था, बट मैंने होप नहीं छोड़ी थी। तो इसी दौरान मुझे मेरे अंकल श्री अरुण गर्ग जी ने बताया कि आप जैसे लोगों के लिए जो हैंडीकैप हैं, उन जैसे लोगों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है, जो कि नागपुर में होने वाला है। तो क्या आप उसके लिए क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? तो देखिए, निराश होने के बावजूद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। सिलेक्शन के लिए मेरे गुरु श्री जुगल धवन जी, जो कि जिनका वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल है और एशिया में गोल्ड मेडल है और राजीव गांधी अवार्डी हैं, श्री जुगल धवन जी को से मुझे इंट्रोडक्शन मिलवाया। श्री जुगल धवन जी का जिम द्रोणाचार्य द जिम सोनीपत में है, जहां वह ऐसे मेरे जैसे और भी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, जो कि फिज़िकली चैलेंज होते हैं। और उस दौरान उन्होंने मुझे कहा कि आपको 2 हफ्ते में 2 बार मेरे पास आना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने झट से सर को हाँ कर दिया कि ठीक है जी गुरुजी, मैं आपके नेतृत्व में, आपके अंडर ही, आपकी गाइडलाइन में ही मैं ट्रेनिंग करना चाहूँगा। तो इस दौरान सफ़र चलता रहा। मैं हफ्ते में 2 दिन मेरा आना जाना होता था सोनीपत में ट्रेनिंग के लिए, बाकी दिन मैं अपना यहीं दिल्ली में ही ट्रेनिंग करता था, जो गुरु जी के द्वारा बनाया गया जो मेरा शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंगली। फिर इस दौरान चलते चलते जैसे जैसे मैंने वहाँ जाना शुरू करा, मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक होने लगी, पहले जितनी थी उससे भी काफ़ी बेटर होने लगी। तो मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, अब इतना मेरे को परफॉर्मेंस मेरी अच्छी हो रही है और मैं आगे भी खेलना चाहूँगा, इस चीज़ में कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो गुरुजी ने मुझे कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाया, जो कि स्टेट लेवल्स के थे। तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने के बाद फिर मेरा सिलेक्शन नेशनल चैम्पियनशिप के लिए हो गया था, जिसमें मैंने नेशनल चैम्पियनशिप भी मैंने खेली। उसके बाद फिर सोनीपत में ही आयोजित एक प्रतियोगिता, जो कि अभी 6 जनवरी को ही हुई है, नेशनल चैम्पियनशिप थी, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 203 प्लेयर्स आए थे, ने भाग लिया था। और इसमें मेरी कैटेगरी थी हैंडीकैप कैटेगरी में, मैंने 85 केजी वेट उठाया 90 केजी कैटेगरी में, और इसके साथ ही मैंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त करा। इसमें ही एक सिलेक्शन था, होने वाला था हमारा यूरोप में होने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, जिसके लिए मैंने क्वालिफाई करा जी। और अब आगे गुरुजी के की गाइडलाइन में मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो भी मैं अपना वर्ल्ड लेवल की जो ट्रेनिंग मेरी हो रही है, वो भी गुरुजी के गाइडलाइन में है। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इंडिया के लिए खेलूँ और गोल्ड मेडल लेकर आऊँ अपने इंडिया के।
और जब ये आपके साथ हादसा हुआ तो उसके कितने टाइम बाद आपने ये सब दोबारा स्टार्ट किया? देखिए, हादसा जब मेरे साथ हुआ था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये हादसा इतना ज़्यादा भयानक होगा और इस हादसे में मैं परमानेंट डिसेबल्ड हो जाऊंगा। मैं भी नॉर्मल ही था, नॉर्मल लोगों की तरह ही था, आम आदमी की तरह ही था। तो बट ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि एक नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाना, और इस हादसे में मेरे को अंदर से तोड़ दिया था। इस हादसे ने बहुत, मैं मोरली डाउन हो गया था, इतना डाउन हो गया था कि मैं आगे कुछ करने के लिए मैं तैयार नहीं था। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे माताजी, मेरे पिताजी तो नहीं हैं, और मेरे अरुण गर्ग जी, मेरे अंकल हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट करा, मेरे को कभी नीचा नहीं होने दिया। उन्होंने मेरा मोरल हमेशा अप करते रहे वो, और उन्हीं की वजह से ही मैं आज इस जगह पर हूँ। कितना समय लगा फिर भी? जी देखिए, मुझे जो बेड रेस्ट मैंने लिया था उसमें 2 साल का वक्त लगा मुझे, यानी कि 2005 में हुआ था मेरा एक्सीडेंट, तो 2008 तक मैं बेड रेस्ट पर था जी। उसके बाद ही फिर मैंने ये चीज़ें दोबारा शुरू करी। अब आपकी एक नई पहचान बन चुकी है, तो आप ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? देखिए, मिस तो मैं बहुत सी चीज़ें करता हूँ, और ये चीज़ जो नॉर्मल जो हो और उसके साथ ऐसा भयानक हादसा हो जाए और उसकी लाइफ ही चेंज हो जाए, तो मिस तो बहुत सी चीज़ें करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस मैं करता हूँ उसी दौरान मैं अपना कंपटीशन, जिस दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी दौरान मेरा एक कंपटीशन आने वाला था, जिसकी मैं प्रिपरेशन करने के लिए ही डिफेंस कॉलोनी अपना जिम था जो, उसमें जाता था। तो वो चीज़ मैं नहीं खेल पाया, उसके लिए भी मैंने बहुत कोशिश करी थी, बहुत प्रैक्टिस मैंने करी थी, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं खेल पाया। तो इस वजह से मैं सबसे ज़्यादा उसको मिस करता हूँ कि वो मैं खेल नहीं पाया अपने इस एक्सीडेंट की वजह से। तो जब ये आपके साथ हादसा हुआ तब आपने किन किन लोगों ने सपोर्ट किया, किन किन लोगों का आपका ज़्यादा प्रोत्साहन दिया? देखिए, सबसे पहले तो मेरे फैमिली में जो मेरी माताजी हैं और मेरे अंकल जी, मेरे चाचा जी, श्री अरुण गर्ग जी, उनका सपोर्ट बहुत रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी डाउन नहीं होने दिया। मुझे इतना मोटिवेट करा उन्होंने कि आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं। और दूसरा, इस मुकाम पर पहुंचने के साथ साथ जिन्होंने मुझे ट्रेन करा, जिनकी शागिर्दगी में मैं इस लेवल पर पहुंचा, मेरे गुरु श्री जुगल धवन जी, उनके बिना मैं यह मुकाम हासिल नहीं कर सकता था। ये ट्रॉफी मुझे कहते हैं, जब मेरा गोल्ड मेडल लगा भी सोनीपत में, ये तब मुझे मिली, और ये मेरा गोल्ड मेडल है। सर, इसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये ट्रॉफी जो है तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतने साल मैंने मेहनत करने के बावजूद मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, अपने गुरुजी की शागिर्दगी में, अपने अंकल जी का आशीर्वाद, मेरे परिवार का आशीर्वाद रहा, और मेरे दोस्तों का प्यार मेरे साथ रहा, और लोगों का मेरे साथ सपोर्ट रहा। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमारे कृषि जागरण के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के थ्रू मैं जो यंगस्टर हैं, आज का जो ट्रेंड चल रहा है, जो लोग यंगस्टर जिनको स्पोर्ट्स में आना चाहिए या और एक्टिविटीज़ में आना चाहिए, अच्छी एक्टिविटीज़ में आना चाहिए, तो वो लोग नहीं कर रहे हैं आज के समय। आज का युवा जो है नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है। लोग तरह तरह के नशा यूज़ करने लगे हैं। यंगस्टर्स में आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है कि स्मोकिंग बहुत करते हैं, ड्रिंक भी बहुत करते हैं, और कई तरीके के नशे वो जो लोग ले रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही हानिकारक है, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमें अपने देश का नाम करना चाहिए, अपने परिवार का नाम करना चाहिए, और इन्हीं चीज़ों में हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा यही मैसेज है। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।